हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हमने इस कहानी को ड्राउट को दो भागों में आपके सामने बताया था हिंदी में। आज बच्चों हम इस कहानी को आगे आपको बताते हैं। जब गफूर ने अपनी बेटी को पानी के लिए भेज दिया तो वह बहुत पश्चाताप से उस बेटी को देखने लगा और उसको बहुत ज्यादा अपनी बच्ची पर भी दया आई और ये सोचते सोचते वह अपनी झोपड़ी में लेट गया। थोड़ी देर बाद में अचानक बाहर कई लोगों के आने की आवाज आई और वहां से एक व्यक्ति ने आवाज दी, अरे गफूर, कोई है? गफूर बाहर आया। उसने कहा, हाँ बोलो, मैं हूं, कि जमींदार साहब ने आपको बुलाया है। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, उनसे कह दिए मैं खाना खाने के बाद में आऊंगा। लेकिन वो लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, नहीं, जमींदार साहब ने कहा है कि अगर वो ना आए तो उसको घसीट कर किसी भी तरह से पिटाई कर कर लेकर आना। और ये कहकर वो गाली पकने लगे। इस पर गफूर ने कहा कि जाइए, कह दिए मैं नहीं आता, अभी अभी मैंने खाना नहीं खाया है और मैं यहाँ रहने का किराया देता हूँ। लेकिन ये बात वो सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने गफूर को पकड़ा और वो उसको घसीट कर ले गए। बच्चों, बहुत सारी बातें गफूर ने बीच में कही, लेकिन अगर इन छोटे लोगों की बातें बड़े लोगों तक पहुंच जाए, पता नहीं क्या प्रलय इनके जीवन में आ जाए। लेकिन जब गफूर लौटा तो उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। उसकी बहुत भयंकर पिटाई हुई थी और कारण कारण वही महेश था, उसका बैल महेश, जो जमींदार साहब के खेतों में उनकी क्यारियों में घुस गया था और उसने उनकी फूलों को अपसेट कर दिया था, फसलों को नष्ट कर दिया था। उनके परिवार के लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन महेश ने उनकी जमींदार की सबसे छोटी बेटी को घायल कर दिया। जब वो पकड़ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल से उसे घायल करके वो भाग गया था। इसलिए गफूर को जमींदार साहब ने बुलवाया था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ था, इससे पहले भी कई बार इस तरह घटनाएं हुई थी। लेकिन गफूर हमेशा जमींदार साहब के पास पहुंच जाता था और पहुंचने के बाद में और वो क्षमा मांग लेता था कि मैं क्या करूं, मेरा जानवर है। इस बार भी अगर वो चला जाता और क्षमा मांग लेता तो शायद जमींदार उसको क्षमा कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार तो गफूर ने क्लेम किया था कि वो किराया देता है और वो किसी का दास गुलाम नहीं है, इसलिए उसको भयंकर पिटाई का सामना करना पड़ा। जब वो लौट कर आया, पूरा शरीर सूजा हुआ था, गर्मी के दिन थे, बाहर सूरज तप रहा था, अंदर उसके हृदय में क्रोध की आग बहुत ज्यादा बरस रही थी और ये सोचते सोचते वह अपनी चारपाई पर लेट गया। अचानक उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब उसने बाहर अपनी बेटी अमीना की चीख सुनी। वह तुरंत बाहर आया तो उसने देखा उसकी बेटी बाहर ग्राउंड पर जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई है। और गफूर एकदम बाहर आया तो उसने जब ये इस तरह का दृश्य देखा तो वह अपना आपा खो बैठा। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। उसने वही हल जो रखा हुआ था, एक दिन पहले रिपेयर के लिए वो देने गया था, वहां से लेकर आया था। उसने हल उठाया और नीचे सिर किए हुए जो बैल महेश पानी पी रहा था, पूरी शक्ति के साथ उसके झुके हुए माथे पर उसने प्रहार कर दिया। क्योंकि महेश में बिल्कुल दम नहीं थी, खाना और पानी कुछ भी मिल नहीं रहा था, उसका शरीर बहुत कमजोर था, वो इस प्रहार को सहन नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। उसके कान में से कुछ खून की बूंदें निकली और उसके बाद में वो वहीं ढेर हो गया। महेश अचानक उसकी तरफ देखता रहा, वहीं जमीन पर बैठ गया। अमीना उठी और बोली, पापा ये आपने क्या किया? हमारा महेश तो मर गया। लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उस निर्जीव शरीर को देखता रहा। करीब 2 घंटे बाद गांव के किनारे पर जो टेनर्स रहने वाले थे, वो हाथ में चाकू लेते हुए वहां पर आए और उसके सामने बंबू पर उन्होंने उसके शव को, महेश के शव को उस पर लादा और वो वहां से चारों लोग उसको, महेश को वहां से ले गए। गफूर केवल दूर से ये दृश्य देखता रहा। तभी पड़ोसियों ने आकर उसको बताया कि गफूर, जमींदार साहब ने पंडित जी तारक रत्न को बुलाया है कि एक गफूर ने, चूंकि हमारे हिंदू धर्म के
जो पवित्र जानवर है उसकी हत्या की है, तो उस पर किस तरह से पश्चाताप रूपी दंड लगाया जाए, इसके लिए पंडित जी को बुलाया गया है। गफूर ये सब सुनता रहा। अचानक रात में जब सब सो गए तो उसने अपनी बेटी अमीना को उठाया और अमीना को उठाकर बोला, बेटा तुम यहां से चलो, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अमीना छोटी बच्ची थी, वो कुछ समझ नहीं पाई कि पापा कहाँ जाना है, तो उसने बताया वही दरियापुर जूट मिल में अब हम काम करेंगे। तो जूट मिल में पहले जब भी काम करने की बात आती थी तो गफूर मना कर देता था कि बेटा वहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन पहली बार उसने अपने पापा को ये कहते हुए सुना था कि हम जूट मिल में काम करेंगे। तो चुपचाप वो उठकर और अंदर गई और वहां पर वही जो ब्रास प्लेट थी जिसके आधार पर उसने 1 रुपया लोन लिया था, तो उसने तुरंत जब जैसे ही उसको कलेक्ट करना शुरू किया तो गफूर ने कहा, नहीं बेटा इन सबको यहीं रहने दो, हमने इतने बड़ा जो पाप किया है, हो सकता है इन सब चीजों को बेचकर और हम पश्चाताप कर पाए, ये सब चीजें यहीं इस गांव के लिए यहीं पर रहने दो, वो पश्चाताप में और दंड के रूप में काम आएंगी। और वो दोनों, उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वह बाहर चल दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे चला तो जहां पर महेश को बांधा जाता था वो वहां रुका और बड़ी जोर जोर से आ भरकर रोने लगा और वो ऊपर हाथ उठाकर बोला, हे अल्लाह, जितना सजा, जितना कष्ट मुझे देना है तू जरूर मुझे इसकी सजा देना कि मैंने अपने पुत्र समान महेश की हत्या की, लेकिन तुम उस दुष्ट जमींदार को इसका सजा जरूर देना, पनिशमेंट जरूर देना, जिसने तुम्हारे दिए हुए घास, तुम्हारे दिए हुए पानी पर जो उसका अधिकार था उसको पीने नहीं दिया और हमारा महेश अपने होठों पर प्यास लिए हुए इस दुनिया से विदा हो गया। ये कहकर उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और वो वहां से जूट मिल के लिए चल पड़ा। तो बच्चों ये कहानी अब यहाँ समाप्त होती है। ये मैंने हिंदी में आपको इसलिए बताई जिससे कि आप कहानी का सारांश सुन सकें। अब हम इस कहानी को शुरू से फिर पढ़ेंगे, उसके जो वर्ड मीनिंग होंगे वो बताएंगे आपको और आपको पैराग्राफ वाइज रीडिंग कराकर उसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स के बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंग्लिश और हिंदी और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक साथ शुरू करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।